अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी Q&A वीडियो होगी। आपने कमेंट सेक्शन में जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन से मुतल्लिक जितने भी सवालात पूछे थे उनको मैं इस वीडियो में आंसर करने वाला हूं। ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स ने कंप्लीट देखनी है क्योंकि इस वीडियो में कई ऐसी बातें हैं जो आमतौर पर स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होती। सबसे पहला सवाल है तारिक हबीब का। सर, आपको आइडिया होगा इस बार मेरिट हाई होगा या फिर लो होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, इस साल मेरिट लो होने के चांसेस हैं। जो पहली मेरिट लिस्ट लगी है उसमें भी यही दिखाई दे रहा है कि इस साल के मेरिट लो हैं। वैसे कुछ प्रोग्राम्स जो कि प्रैक्टिकल हैं, जिस तरीके से कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स हो गए, फार्म डी का, इसी तरीके से एलएलबी का प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम है जिनकी पिछले 2-3 सालों से मांग बढ़ गई है। इसलिए चांसेस ये हैं कि इन प्रोग्राम्स का मेरिट ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर तारिक हबीब साहब का कमेंट है कि सर जी मेरे लिए दुआ करना कि मेरा एडमिशन हो जाए एलएलबी में, आमीन, मेरी सबके लिए दुआ है। उसके बाद बशीर का कमेंट है, सर जी डॉक्यूमेंट्स तो ले लिए थे यूनिवर्सिटी वालों ने, इंक्लूडिंग एडमिशन फॉर्म, मेरिट लिस्ट के बाद दोबारा लेकर जाना है। जी हाँ, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपने मेरिट लिस्ट के बाद दोबारा अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना है। उसके ऊपर आपको वेरीफाई किया जाएगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और साथ में आपका डाटा मैच किया जाएगा कि ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करते हुए आपने जो मार्क्स बताए थे और जो भी डाटा पुट किया था क्या ओरिजिनल के साथ मैच करता है। अगर मैच करेगा तो आपको फीस का चालान दे दिया जाएगा, वरना आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है HR0099 का। सर प्लीज इफ यू नो दैट सेकंड टेस्ट कब है सो प्लीज टेल मी, आई रियली वरीड अबाउट इट, आई मिस्ड माय फर्स्ट टेस्ट, सम पीपल टेल मी दैट सेकंड टेस्ट इन सितंबर, इज दैट ट्रू? तो मैं आपको बताता चलूँ कि वैसे सेकंड एडमिशन साइकिल में सेकंड टेस्ट होगा। एक एडमिशन साइकिल में जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर हर साल सिर्फ एक ही एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती है। जिन स्टूडेंट्स ने वो एडमिशन टेस्ट मिस कर दिया था तो वो एडमिशन की दौड़ से बाहर हो गए हैं, उनको चाहिए कि अल्टरनेटिव ऑप्शन में लाजमी तौर पर अप्लाई करें। अब सेकंड एडमिशन साइकिल क्या होता है, जब इस साइकिल के एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें सीट्स फिल नहीं होती, जो कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स में नहीं होती। चंद प्रोग्राम्स जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस, IR, इसके अलावा फार्म डी हो गया, साथ में इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, लिटरेचर, ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनकी सीटें फिल हो जाती हैं। जबकि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिस तरीके से आर्चीव स्टडीज़ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनकी सीटें फिल ही नहीं होती। उनके लिए दोबारा से सेकंड साइकिल में एडमिशन ओपन किए जाएंगे और उनकी अलहदा से एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी, उनका अलहदा से एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होगा। फिर जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनका दोबारा से सारा प्रोसेस रिपीट होगा। दोबारा उन प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन होंगे जिनकी ज़्यादा वर्थ नहीं होती। दूसरे साइकिल में आमतौर पर वही तलबा अप्लाई करते हैं जो सिर्फ इस बात के पीछे भाग रहे होते हैं कि उन्होंने हर सूरत GCU लाहौर में ही एडमिशन हासिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। मुजाहिद मनशा का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम सर GCU यूनी लाहौर में LLB के फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी कितनी होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि GCU यूनिवर्सिटी लाहौर ने अभी तक 2025 के लिए अपनी फ़ीस को पब्लिक नहीं किया। कुछ एक दो लोगों ने, मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर फेक वीडियोज़ डाली हैं। उन्होंने पिछले साल 2024 का फ़ीस स्ट्रक्चर शेयर करके उसे 2025 का बताया है, जबकि जैसे ही यूनिवर्सिटी अपने फ़ीस स्ट्रक्चर को पब्लिक करती है तो मैं एक वीडियो बनाकर इसी चैनल के ऊपर आपको बता दूंगा, क्योंकि जब तक कोई भी मालूमात अथेंटिक और ओरिजिनल नहीं होती मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है नूरी 512 का। सर मेरा MLT का टेस्ट में 15 और फार्म डी के टेस्ट में 21 नंबर हैं, मैं MLT के लिए फार्म डी का टेस्ट यूज़ कर सकती हूँ? नहीं, आप यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि आपने दोनों का अलग-अलग टेस्ट दिया था। ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, आपसे कुछ भी आपकी राय नहीं पूछी जाएगी, बल्कि ऑटोमेटिकली एग्रीगेट कैलकुलेट करते हुए आपके फार्म डी के मेरिट के लिए फार्म डी के एडमिशन टेस्ट को देखा जाएगा। इसी तरीके से MLT के मेरिट के लिए MLT के एडमिशन टेस्ट को देखा जाएगा और आपका मेरिट बना के मेरिट लिस्ट लगा दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है फहद K8M का। सर हमारा एडमिशन बेस अगर ओपन मेरिट है और फॉर एग्जांपल मेरिट पर ना बने तो क्या हम उसको इवनिंग में शिफ्ट करवा सकते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग का क्या प्रोसीजर है, प्लीज़ गाइड करें। देखें, मॉर्निंग और इवनिंग में जो होता है अप्लाई सेम ही होता है। अप्लाई करते हुए कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनमें शामिल है ओपन मेरिट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आप को करिकुलर बेस्ड पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा सपोर्ट्स बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, हिफ्ज़ कुरान बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ओपन मेरिट पे अप्लाई किया हुआ है तो मॉर्निंग, सेल्फ सपोर्ट और इवनिंग, ये तीनों चीज़ें ओपन मेरिट में आती हैं। इसके लिए आपको अलग-अलग अप्लाई नहीं करना होता। अगर आपका मॉर्निंग में मेरिट बनता है तो आप मॉर्निंग की फ़ीस पे करेंगे। जब मॉर्निंग की सीटें ख़त्म होती हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली ओपन मेरिट वालों के लिए इवनिंग की
लिस्टें लगना शुरू हो जाती हैं। अगर आपका इवनिंग में नाम आ जाता है तो आप उसे मॉर्निंग में शिफ्ट नहीं करा सकते। अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर आपका एक प्रोग्राम में इवनिंग में नाम आया है, आपने उसकी फ़ीस पे कर दी है, उसके बाद किसी दूसरे प्रोग्राम में आपका मॉर्निंग में नाम आ जाता है, तो आप उसी फ़ीस को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है ईमान फातिमा 5000 का। मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर रिपीट की हुई है, तो कौन सी मार्कशीट लेके जानी है, और वहाँ पोर्टल पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो कौन से मार्क्स लिखने हैं। देखें, अगर आपने इम्प्रूव की हुई है तो आपने मार्क्स तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर के ही लिखने हैं। अगर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स इम्प्रूव्ड हो चुके हैं और आपके पास रिजल्ट कार्ड मौजूद है, तो आप बेहतर यह है कि फिर आप एडिट करके अपने फर्स्ट ईयर के इम्प्रूव्ड मार्क्स लिख लें। अगर आपने कंप्लीट मार्क्स लिखे तो ये फिर बाद में आपके लिए इशू हो सकता है, क्योंकि जो आपका एग्रीगेट बनना है वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पर बनना है, चाहे आपके पास कंप्लीट रिजल्ट ही क्यों ना हो। नेक्स्ट कमेंट है पावर प्ले गेमिंग 78 का। सर, मेरा एक फ्रेंड का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रिजल्ट नहीं आ रहा। आपके फ्रेंड का नहीं आ रहा, बल्कि तमाम स्टूडेंट्स का ही नहीं आ रहा। जैसे ही रिजल्ट अपलोड होगा मैं इसी चैनल के ऊपर आपको बता दूंगा। उसकी रीज़न ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, इसलिए उनके फिर टेस्ट की चेकिंग और रिजल्ट को कंपाइल होने में टाइम लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है अरसलान अब्बास का। सर, क्या जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर ने कोई दूसरा एंट्री टेस्ट कंडक्ट करना है? इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ कि इस साइकिल के लिए कोई दूसरा एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन जब दूसरे साइकिल में एडमिशन दोबारा ओपन होंगे तो उसमें तमाम प्रोग्राम्स शामिल नहीं होते, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स के एडमिशन ओपन होते हैं, तो उनके लिए दोबारा से आपका एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है हानिया राजपूत का। सर, मेरा 72% है, यानी वो अपना एग्रीगेट बता रही है। अभी इंटरव्यू के मार्क्स ऐड नहीं किए, क्या बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन हो जाएगा? मॉर्निंग में और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा दिया था। जी जी, आपका एडमिशन इंशाल्लाह कन्फर्म है, आपको एडवांस मुबारक हो। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है जमाल हनीफ का। क्या 75 एग्रीगेट फार्मेसी डी सेल्फ सपोर्टिंग पर दाखिला हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आई थिंक आपके चांसेस बहुत बहुत कम है, यानी 5-7% आप चांसेस कह सकते हैं, क्योंकि सेल्फ सपोर्टिंग का मतलब आप इवनिंग ले लें। फार्म डी और एलएलबी ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें ओपन मेरिट पे मॉर्निंग और इवनिंग में सिर्फ 2 से 3% का फ़र्क पड़ता है। यानी फार्म डी के प्रोग्राम के लिए अगर फ़र्ज़ किया मॉर्निंग का मेरिट 84-85% पर रुकता है, तो जो इवनिंग का मेरिट होगा वो 82-83% पर रुक जाएगा। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका एग्रीगेट ज़्यादा कम है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नबीहा अहमद ने कहा है बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस की सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो सेकंड मेरिट लिस्ट, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपकी फ़ीस सबमिट कराने की लास्ट डेट 17 जुलाई है, तो 18 या 19 जुलाई को आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट भी अपलोड हो जाएगी। ज़्यादा उम्मीद यही है कि 18 तारीख को अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है आरिफ ढमराह का। व्हाट अबाउट लॉ, यानी लॉ की मेरिट लिस्ट कब लगेंगी? तो लॉ की मेरिट लिस्टें भी 2-3 दिन तक लगना स्टार्ट हो जाएंगी अभी, क्योंकि उनके इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे थे। उसके बाद अब फाइनली मेरिट बनाया जाएगा और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है यासीन खान का। अल्लाह कामयाब करे, आमीन आमीन। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है रिद्दा फातिमा का। मेरा नेम नहीं आया, मैं क्या करूं? आपका नेम नहीं आया तो आप क्या करें? देखें, जिन जिन का भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, अगर उनके एग्रीगेट में थोड़ा फ़र्क है तो वो फिर वेट कर सकते हैं। अगर एग्रीगेट में ज़्यादा फ़र्क है और उनको नज़र आ रहा है कि इस साल वो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन हासिल नहीं कर सकते, तो बेहतर यह है कि जितने भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उनमें अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। जिस तरीके से लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स लाहौर है, ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी है और इसमें अभी एडमिशन ओपन है और फीस भी बहुत कम है। इसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी लाहौर में है पंजाब तियानजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर, उसकी फ़ीस भी टोटल सिर्फ 28,000 पर सेमेस्टर है और वो भी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, आप उसमें अप्लाई करें। इसके अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन लाहौर में अभी एडमिशन ओपन है, जिनका उसके साथ मिजाज मिलता है फैशन डिज़ाइनिंग के शोबों की तरफ, जिनका रुझान है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीयू में वही स्टूडेंट अप्लाई करें जिनका एग्रीगेट अच्छा है। अलबत्ता कुछ प्रोग्राम्स पीयू में भी ऐसे होते हैं जिनका मेरिट बहुत लो हो जाता है, फिर ऐसे प्रोग्राम्स की वर्थ भी नहीं होती। इसलिए इन शॉर्ट ये कि अगर आपका यहाँ पे मेरिट नहीं बन रहा तो आप अभी से अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ गौर करें और उनमें लाजमी तौर पर अप्लाई करें, ताकि आपका कीमती साल ज़ाय होने से बच जाए। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है जुबैरुल हसन जेबी का। फार्म डी मेरिट लिस्ट कब आएगी? देखें, अभी तो उसके इंटरव्यू चल रहे हैं। 1-2 स्टूडेंट बता रहे थे कि उनका अभी तक इंटरव्यू कंडक्ट ही नहीं हुआ, तो 1-2 दिन में जैसे ही उनके इंटरव्यू एंड होते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह मेरिट लिस्ट भी अपलोड हो जाएगी। मजीद अभी आपके जहन में जितने भी सवाल आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको उनका आंसर दे दूँगा। शुक्रिया।